इस शहर की ज़मीन कोयले की खजानों पे बसी है, पर हर खजाने की एक कीमत होती है। हम सब खदानों में होने वाले हादसों के बारे में सुनते हैं, गैस लीक, दीवारें धंसन और भी कुछ ऐसे हादसे। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा कोयला या पत्थर नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज़ हो जिसे लाखों सालों से किसी ने नहीं बताया। कुछ महीने पहले मुझे एक कबाड़ी की दुकान से एक पुरानी पानी से गीली हुई डायरी मिली। यह डायरी एक ऐसे मजदूर की थी जो शहर के सबसे बड़े गहरी खदान में काम करता था। एक ऐसे खदान जो आज हमेशा के लिए बंद है। उस डायरी के आखिरी पन्ने में जो लिखा है वो किसी भी सरकारी रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। यह कहानी एक आवाज़ की, एक ऐसी आवाज़ जो ज़मीन के गहराइयों से आती थी और मज़दूरों को अपनी ओर बुलाती थी। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अमन है और मैं एक लोकल इतिहासकार हूँ। मेरी दिलचस्पी इस शहर की उन कहानियों में है जो वक्त के साथ दफन हो गई है। यह कहानी है खदान नंबर 12 की, जो 1990 के दशक में रहस्यमयी तरीके से बंद कर दी गई थी। सरकारी फाइलों में इसका कारण मीथेन गैस बताया गया है, पर सच्चाई कुछ और है, जो मुझे शिवनाथ पासवान की डायरी में मिली। शिवनाथ एक अनुभवी मजदूर थे। उनकी डायरी के कुछ पन्नों में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 15 मई 1996। आज खदान में नई और बहुत गहरी नास खोली गई है। साहब लोग बहुत खुश हैं। कहते हैं कि यहाँ का कोयला सबसे बेहतरीन किस्म का है और सालों तक चलेगा। हम सब भी उत्साहित हैं। काम मुश्किल है, पर उम्मीद है कि बोनस अच्छा मिलेगा। 22 मई 1996। 7 दिन हो गया है। खदान में अंदर एक अजीब सी बात है, जब बहुत ही धीमी कंपन जैसी आवाज़ आती है। सुनाई कम देती है, शरीर में महसूस ज़्यादा होती है, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन मीलों नीचे चल रही हो। बाकी मजदूर भी इसकी बात कर रहे हैं। मैनेजर साहब कहते हैं कि यह नई कटिंग मशीन का शोर है, पर यह आवाज़ तब भी आती है जब सारी मशीनें बंद होती है। 29 मई 1946। खदान में लोगों का बर्ताव बदल रहा है। सब चिड़चिड़े हो चुके हैं और चुपचाप रहने लगे हैं। कई लोगों ने सर दर्द और बुरे सपने की शिकायत की है। मुझे भी रात में नींद नहीं आती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे बुला रहा है। एक बहुत ही धीमी गहरी धुन जो ज़मीन के अंदर से आती है। कल रात राम भरोसे ने कहा कि उसे सपने में अंधेरी गुफाएं दिखती है जो उसे नीचे और नीचे बुलाती है। शिवनाथ की डायरी के पन्नों को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। यह कोई आम घटना नहीं थी। मैंने पुराने अखबारों को खंगालना शुरू किया। मुझे एक छोटी सी खबर मिली। खदान नंबर 12 में एक मजदूर लापता। रिपोर्ट के अनुसार राम भरोसे नाम का एक मजदूर काम के दौरान सुरंग में चला गया और वापस नहीं लौटा। इसे एक दुर्घटना माना गया। 3 जून 1996। राम भरोसे नहीं मिला। सब कहते हैं वे भटक गया, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था
वो भटका नहीं था, वो बहुत आराम से, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो, उस अंधेरे सुरंग की तरफ चला गया। लोग ने उसे आवाज़ दी, पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी धुन को सुन रहा है जिसे हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। वो कंपन अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 7 जून 1996। अब डर साफ महसूस हो रहा है। 3 और लड़के गायब हो चुके हैं, सब अलग अलग समय पर, बस अंधेरे में चलना शुरू कर देते हैं। कंपनी ने काम रोकने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि यह सब मीथेन गैस का असर है जो दिमाग पर असर करती है, पर यह गैस नहीं है, यह एक बुलावा है, जो आवाज़ वो चाहती है कि हम नीचे आएं। वो भूखी है। यह शिवनाथ की डायरी का आखिरी पन्ना था जहां लिखाई साफ थी। इसके बाद के पन्ने पानी से खराब थे, पर मैंने बड़ी मुश्किल से आखिरी लिखी हुई पन्ने को पढ़ा। 10 जून 1996। गलती हमारी थी, हमने उसे जगा दिया जो लाखों सालों से सो रहा था। अब कोई नहीं बचेगा, सब जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। आवाज़ अब बहुत साफ है, बहुत मीठी है। घर नहीं, यह हमारा है। अंधेरे में, गहराई में शांति। इस एंट्री के ठीक 2 दिन बाद 12 जून 1996 को खदान नंबर 12 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 7 लोगों की मौत हुई है, पर डायरी के हिसाब से असल संख्या कई ज़्यादा थी। मैंने उस बंद खदान की जगह पर जाने की कोशिश की। वो जगह वीरान है और उस कोयले की खान को पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। चारों तरफ खतरा और अंदर जाना मना है के बोर्ड लगा दिए हैं। यह कहानी किसी भूत की नहीं है, यह कहानी धरती के गर्भ में छिपे एक ऐसी अनजाने खौफ की है जिसे कोयले की भूख में इंसान ने जगा दिया। वो आवाज़ क्या थी? कोई प्राचीन जीव या धरती की अपनी धड़कन? कोई नहीं जानता। पर जब मैंने यह डायरी पढ़ी है, मुझे भी कभी कभी रात में जब सब शांत होता है, ज़मीन से आती हुई एक बहुत ही धीमी कंपन महसूस होती है। शायद वो आवाज़ कभी बंद हुई ही नहीं, वो बस नए सुनने वालों को इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, ये कहानी कोई झूठी नहीं है, मगर ये कहानी सच्ची है। अधिकतर जितने भी मौतें होती है खदान में, जैसे कोई आत्महत्या करते हैं, जैसे चाला गिरने से मौत हो जाती है, उन सभी की डरावनी और दहशतमयी कहानियाँ अभी भी खदानों के गुफाओं में बसी है। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।